हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड, हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और कब आएगा वो इंसान और उनकी करैक्टरिस्टिक क्या होंगी। ठीक है, न्यू लव है या ओल्ड लव है, कौन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है और आपकी लाइफ को चेंज करेगा रोमांटिकली। लव लाइफ में आपकी कौन आ रहा है ऑब्वियसली। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करें मोस्ट वेलकम, इफ़ इट्स नॉट देन दिस इज़ नॉट फॉर यू, इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, सो आपके सामने दो ग्रुप हैं जिस पे आप लोगों के बर्थ मंथ लिखे होंगे। ठीक है, आप अपना बर्थ मंथ चूज़ कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कीजिए। और मैं फिर आपके सामने लाइव रीडिंग करूँगी दैट हु इज़ कमिंग एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा रोमांटिकली। न्यू लव या पास्ट लव या जो भी होगा हम देखेंगे और उसकी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है और आपके मंथ ये हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। वी हैव द कंपैटिबिलिटी। ओके, सो ये वो पार्टनर होगा जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। इट्स लाइक अपोजिट अट्रैक्ट, आप दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरी डायरेक्शन एक तरफ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टिव होंगे और कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत ही अच्छी होगी। मतलब आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, एंड दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट मैच। यही एक परफेक्ट मैच होता है जिसमें दो पार्टनर, दो लोग जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के गोल्स के बारे में, एक दूसरे की लाइफ में। आप दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली, मेंटली सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही इट्स लुक लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, जो कि आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट होगी आपके लिए। या वी हैव अ ट्रायम्फ सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव है, टोटली ब्रांड न्यू लव। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है विद द नंबर 1, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ्स या 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आप इनके साथ होंगे। ठीक है, ये इंसान काफ़ी आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे से, मुझे लगता है एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाओगे। यू विल स्पीक द ट्रूथ, और वो भी आपसे सच ही बोलेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस। नंबर सक्सेस यहाँ पे बहुत आ रहा है, तो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं ये लड़की या लड़का। ठीक है, जो भी काम करते होंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे और आपका रिलेशनशिप भी इनके साथ बहुत सक्सेसफुल रहेगा बिकॉज वी हैव द विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। सो आप फायर या एयर साइन का कपल हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फायर और एयर साइन है। ठीक है, सो आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी विक्टोरियस होंगे। आप दोनों की टोटली डिफरेंट जो है वो नेचर होगी, और आप दोनों का टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड भी हो सकता है, और आप दोनों की टोटली डिफरेंट जॉब होगी, जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, हो सकता है एक इंसान जो है काफ़ी आर्टिस्टिक फील्ड से हो, जैसे म्यूज़िक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, राइटिंग है, और दूसरा इंसान जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, लॉयर है, जज है। ठीक है, टीचिंग है। इस तरह आप टोटली डिफरेंट पीपल होगे, जैसे मैंने कहा अपोजिट अट्रैक्ट। फ्रॉम दिस कार्ड वी हैव फ्री योर सेल्फ। मुझे लगता है कि आपको टाइमिंग का अगर वेट है तो फ्री योर सेल्फ, डेफिनेटली ये आउट ऑफ कंट्रोल है। टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट होगी, किसी के लिए बहुत जल्दी, किसी के लिए बहुत देर से। सो 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए 1 ईयर भी हो सकता है, या विद इन 1 to 6 वीक्स भी आप इनको मिल सकते हो। ठीक है, काफ़ी विक्टोरियस आप फील करोगे इनको मिलने के बाद। आपको फाइनली लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप अनाउंस करोगे। ठीक है, काफ़ी विक्ट्री आपको फील होगी। आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, सबको बताओगे दैट वी आर डेटिंग एंड वी आर टुगेदर, वी हैव अ फ्लर्ट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को, इनके साथ आपका रिलेशनशिप एज अ फ्लर्ट स्टार्ट होगा। मतलब कहीं पे मिलेंगे आप, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करेंगे, मतलब कहीं गैदरिंग में या कहीं आउटडोर हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करेंगे। तो हो सकता है फ्लर्ट के तौर पे पहले बिगनिंग आपकी फ्लर्ट के तौर पे हो, लेकिन उसके बाद आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाए। एंड वी हैव अ ट्रस्ट, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट ज़रूर करोगे, और आपको यकीन होगा कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ट्रस्ट आपको सिखाएगा। अगर आप में से एक इंसान फ्लर्टी है तो दूसरे इंसान को डेफिनेटली ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कीप एन ओपन माइंड का मतलब ये है कि आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके प्रीवियस रिलेशनशिप से काफ़ी डिफरेंट होगा। इस तरह का रिलेशनशिप आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो डेफिनेटली आपको वो पुरानी चीज़ें फिर से दोबारा नहीं दोहरानी, क्योंकि इसका मतलब आप फिर वही सेम साइकिल में चले जाओगे और आपको फिर हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और फिर रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा और आप कहोगे कि फिर क्या हो गया। ठीक है, सो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी मज़ीद क्या है यहाँ पे, बट वी कैन सी वी आल्सो हैव बाय द बुक नंबर 11। ओके, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या आपका। ओके, वी हैव द बाय द बुक, सो ट्रेडिशनल होंगे काफ़ी और आप दोनों भी एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में रहोगे। पहले जैसे एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनोगे, एक दूसरे को बातचीत करना, उसके बाद डेटिंग, उसके बाद एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलना, तो काफ़ी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा बाय द बुक। वी हैव अ डोर टू रोमांस नंबर 33। सो आप दोनों के लाइफ पाथ नंबर ये हो सकता है, या आप बहुत सारे 11s और 33s देख रहे होगे। एंजल नंबर 24 एडजस्टमेंट एबॉलिट पॉसिबिलिटीज़ एंड वी हैव पेशेंस नंबर 16। एक अनदर पेशेंस का कार्ड आया है, फ्री योरसेल्फ। काफ़ी सारे लोगों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको डिले होगा अगर आप शादी का वेट कर रहे हो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अपडेट नहीं करना चाहते, शायद आप शादी का वेट कर रहे हो, यू वांट टू गो बाय द बुक, आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा। शायद शादी में डिले है आपकी, लेकिन जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए या डेटिंग के लिए रेडी हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे डोर टू रोमांस, मतलब आप काफ़ी अर्सा इनको डेट करोगे और उसके बाद फिर जाके आपकी एडजस्टमेंट्स होंगी और आपको पेशेंस रखना है जब तक आप दोनों रेडी हो रिलेशनशिप के लिए। पॉसिबिलिटीज़, सो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होने वाली हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, टिकटॉक 30, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इनको टिकटॉक पे मिलो, ऐप माइंड में आया मेरे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत जल्दी चाहते हो रिलेशनशिप को, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको पेशेंस सिखाएगा, स्पेशली ये पार्टनर और रिलेशनशिप। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो और आपसे वेट नहीं होता, तो ये रिलेशनशिप आपको यही चीज़ सिखाएगा कि हाउ टू बी पेशेंस एंड हाउ टू बी हाउ ट्रस्ट कैसे करना है एक दूसरे पे। वी हैव एम्पावरमेंट, ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाएगा, काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ें सिखाएगा जो आपने पहले एक रिलेशनशिप में नहीं सीखी हैं। तो ये रिलेशनशिप आपको एम्पावरमेंट देगा, आप खुद काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करोगे इस पार्टनर के साथ, और ये खुद भी इंडिपेंडेंट होंगे काफ़ी जो आपके पार्टनर हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं फिर। ठीक है, ये वो इंसान है काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा और उनको एडजस्ट करना है अपनी रोमांटिक लाइफ और अपनी ऑफिस लाइफ, कैरियर लाइफ। ओके, सो आपको एक दूसरे को ये चीज़ें स्पेस देनी है, टाइम देना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ ब्लेसिंग्स, या ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स होगा। मुझे लगता है आपने मैनिफेस्ट किया है इस तरह का रिलेशनशिप और फाइनली आपको ये चीज़ मिल रही है। ओके, आई वांट टू गेट दिस कार्ड, यहाँ से मुझे देखना है कि क्या है। सो ये रिलेशनशिप और ये पार्टनर आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएंगे आपकी लाइफ में। आई एम सीइंग लॉट ऑफ फुल मून, सो हो सकता है फुल मून जब भी होगा ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, लेकिन फुल मून आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट भी देता है। तो फाइनली आपकी लाइफ में ये इमोशनल कनेक्शन होगा जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे। आपको एक विक्ट्री फील होगी कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको समझता है। ठीक है, लेट्स सी, वी आल्सो हैव इंडिगो। द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज़ एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। सो या बिल्कुल, जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है वो काफ़ी सेंसिटिव होंगे रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके या आपको लेके, रिलेशनशिप्स को लेके या फैमिलीज़ को लेके काफ़ी सेंसिटिव होंगे। इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब बॉर्न ही वो ऐसे सेंसिटिव हुए हैं, सेंसिटिव एनवायरनमेंट में हुए हैं और बॉर्न लीडर हैं। तो इस इंसान को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है, तो वो अपनी लाइफ में आपको भी एडजस्ट करेंगे और उनको अपना कैरियर भी देखना है। सो आपको डेफिनेटली एक दूसरे को समझना है। ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स और एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंट लेके आएगा और आप दोनों को एक दूसरे के इमोशंस को समझना है विद दिस सेंसिटिविटी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सेंसिटिव होंगे और काफ़ी इमोशनल होंगे और आपको यही चीज़ चाहिए, देन यू आर लकी, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत खुश रखेगा। ठीक है, और आपसे भी यही उम्मीद करेगा कि आप उनको समझो और उन पर ट्रस्ट करो। सो लेट मी सी, यहाँ से एक ऑरेकल लेते हैं एंड देन आई एम डन योर रीडिंग। वी हैव द गाया नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप 28 ईयर्स ओल्ड हो या वो खुद होंगे। 24 नंबर इंपॉर्टेंट है। 33 आप 11 देख रहे होगे, 111 देख रहे होगे। ठीक है,
3 वाले नंबर्स काफ़ी देख रहे होगे। वी हैव द गाया। सो ये कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही एक सेंसिटिव इमोशनल कनेक्शन होगा, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही कंपैशन और लव और सेंसिटिविटी के तौर पे आप डील करोगे एक दूसरे को, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगे, और आप दोनों को एक दूसरे को समझना है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, लेकिन यू आर द परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। सो ये कनेक्शन काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग भी लाएगा, और आपको बैलेंस भी सिखाएगा, और आपको ये भी सिखाएगा कि खुद को टाइम कैसे देना है, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, और कैसे दूसरे इंसान को भी टाइम देना है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ कनेक्शन दैट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ये है वो इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, और यही आपका कनेक्शन होगा जो आपको एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे से सीखोगे भी सही, लेकिन आपको खुद को भी लर्न करनी है इस रिलेशनशिप में। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है पायल, और आपके बर्थ मंथ ये हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम ऑन योर रीडिंग, बट लेट्स क्लियर द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम स्पिरिट कि एनर्जी क्लियर हो जाए फर्स्ट पायल की। सो अगर आपने ये चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा। वी हैव द बाउंड्रीज। सो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हेल्दी बाउंड्रीज आपने बना के रखी हुई हैं। यू आर नॉट डेटिंग एनीवन, और अगर आप कर भी रहे हो तो किसी के साथ, तो आपको डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप कांटेक्ट में हो किसी के साथ। आपने किसी के साथ हेल्दी बाउंड्री बनाई है, तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा जिनसे आपने बातचीत करना बंद कर दी है, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी थी। ये इंसान आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था, या ये वो इंसान है काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर ये न्यू लवर भी है तो आपको डेफिनेटली अपनी बाउंड्री ज़रूर बना के रखनी है इस इंसान के साथ। बिल्कुल ये नहीं कि 1-2 हफ्ते में ही, 1 महीने के अंदर ही आप उन पे लट्टू हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद आपको पता चले कि वो इंसान तो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। सो बाउंड्री ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। या वी हैव नंबर 1 अवेयरनेस, मैजिशियन, एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। ओके, तो दोनों मेजर आर्काना है। प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये न्यू बिगनिंग है आप दोनों के लिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फ्यूचर वाइफ जिनके साथ आप फैमिली क्रिएट करोगे। यू नो, आप दोनों फैमिली क्रिएट करोगे। रिलेशनशिप आपका, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी या होने वाली है, या ये वो इंसान होगा जो नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। ओके, सो यहाँ पे 2 मेजर आर्काना आए हैं, आप देख सकते हो, मैजिशियन एंड डेथ कार्ड। सो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है इस इंसान को मिलने के बाद, ठीक है। विद द मैजिशियन, ये वो इंसान है जो कुछ भी कर सकता है, और उसका टारगेट आप होंगे। मतलब अगर ये इंसान ने आपको देखा है, आपको पसंद किया है, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा और इस रिलेशनशिप को चेंज करेगा। लेकिन अगर ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, पास्ट वाला लवर है, और ये आपकी लाइफ में वापस दोबारा एंटर होना चाहता है, तो आप उनकी लाइफ में चेंज देखोगे। और आपने चेंज ऐसे देखना है कि वो आपकी लाइफ में, आपने अपनी बाउंड्री को वैसे ही बनाए रखना है, और उनको ये देखना है कि वो क्या प्रूव करते हैं आपको, एक्शन क्या लेते हैं विद द मैजिशियन, वो क्या देने आए हैं आपको इस टाइम, वो आपको क्या देंगे, ठीक है। वो आपको बिल्कुल पहले की तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह भी आपको ट्रीट किया था, या कुछ नया देंगे। एंड लकीली आपके पास बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो जेमिनी या विर्गो हो सकते हैं, या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। हैवी स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। पाइसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस, लियो हो सकते हैं। टॉरस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, और मैजिशियन के पास जो है वो सारी एसीज होती हैं इन द टैरो डेक। तो ये इंसान आपको एस ऑफ पेंटिकल देगा, मतलब कमिटमेंट। ये इंसान आपके साथ सॉलिड चीज़ चाहता है, सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने, या आपके पास सिर्फ ऐसे नहीं आया है। और अगर ये न्यू इंसान भी है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ को, आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा। ये इंसान आपके साथ सीरियस होगा, ठीक है। एंड वी हैव 1 and 1, 1 तो आप हो सकते हैं 1 बहुत देख रहे हो। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये जो इंसान भी है आपकी लाइफ में एक पर्पज़, एक रीज़न, एक चेंज लेके आएगा, चाहे वो पास्ट लवर है या न्यू लवर है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में चेंज लाएगा विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे और डेटिंग करोगे। और अगर आप ऑलरेडी इनको डेट कर चुके हो और ये दोबारा आपको मिलने आ रहे हैं या आपके लाइफ में वापस आएंगे, कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, तो ये इंसान को डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको देखना है कि वो आपको देना क्या चाहते हैं,
ठीक है। और ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, ये जो भी इंसान है कमिटमेंट देगा। मुझे लगता है आपने ऑलरेडी इनके साथ एक बाउंड्री बना के रखी है। ये उन लोगों के लिए है, ये पास्ट लवर हो सकता है जो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, और आपने ये देखना है कि वो आपको क्या ऑफ़र करते हैं। और अगर ये न्यू लवर है तो ये इंसान आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंट हो सकता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, फैमिलीज़ का डिफरेंस हो सकता है। दे आल्सो हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। या ये वो इंसान है जिसको आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, और आपने डेफिनेटली काफ़ी अर्सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि आप एक दूसरे को जान सको, ठीक है, कि उनकी क्या पसंद है, आपकी क्या पसंद है। बाउंड्रीज ज़रूरी हैं, अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से सीखिएगा। और अगर ये पास्ट वाला लवर है फिर भी अपने आप को एक दूसरे को मौका दीजिएगा कि वो उनको क्या कहना है और आपको क्या कहना है। या रिलीज़ योर एक्स एंड वी हैव अ फ्लर्ट। ओके, काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, पैशन, ये इंसान रिलीजियस फैक्टर, ये काफ़ी पैशनेट कनेक्शन था। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो गए या ऑलरेडी थे। रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के दरमियान में ज़रूर होंगे, मुझे जैसे डिफरेंस नज़र आ रहा है ऑलरेडी ही, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, ये वो इंसान हो सकता है जो काफ़ी फ्लर्टी था रिलेशनशिप में इन द पास्ट, और आपने इनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है, और वो वापस आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। तो आपने डेफिनेटली देखना है कि वो चेंज हुए हैं या उनका बिहेवियर वैसे ही है। अगर ये आपके एक्स नहीं है, ये न्यू लवर है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ एज अ फ्लर्ट बातचीत करना शुरू करे, ठीक है, और आपने अपने एक्स को रिलीज़ करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई है इस वक्त तो आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि ये न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस पाइल, जो जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है और आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, आपकी ये बर्थ मंथ्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास दो चॉइसेस होंगी। एक वो इंसान जिसको आपने रिलीज़ किया, आपने छोड़ दिया, आप वॉकड अवे कर गए, या आपने उनके साथ बाउंड्री बना ली, पास्ट वाला लवर वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। और वो एक टोटली न्यू इंसान होगा आपकी लाइफ में। तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको किसको चूज़ करना है, या आपके पास चॉइस है यहाँ पे दो लवर में। और अगर चॉइस नहीं होगी तो अगर पास्ट वाला लवर आ रहा है, आपने देखना है कि वो चेंज हुए हैं या सेम बिहेवियर है उनका। इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि डेफिनेटली उनका एक्शन देखना है, बातें नहीं देखनी, उनका एक्शन देखना है कि क्या देंगे वो आपको, प्रूव क्या करना है उसको, ठीक है। और अगर न्यू लवर है तब भी ये इंसान आपको जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे हो, या जो न्यू लवर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो अभी तक स्टिल अपने एक्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपको डेफिनेटली टाइम देना है। ये रिलेशनशिप टाइम के साथ जो है वो हील करेगा, वर्क करेगा। वी हैव 30 द गार्डन एंड द गेट, एंड फिर हमारे पास है 35 लॉयल हार्ट। या मुझे लगता है टाइम के साथ आप एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल हो जाओगे, लॉयल, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्शन होगा आपका। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, मुझे लगता है आपने ऐसा ही पार्टनर चाहिए था आपको भी और उनको भी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। आप हो सकता है आप भी रिलेशनशिप से निकल रहे हो और वो भी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को टाइम देना, समझना, स्पेस देना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5th चक्रा आर्के एंजल जैब्रियल 39। ये वो इंसान है जिसका थॉट चक्रा ओपन होगा, लेकिन ये रिवर्स आया है, तो हो सकता है उनको डिफ़िकल्टी हो बोलने में। तो आपको देखना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वी हैव द गार्डन एंड द गेट। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है, किसी और का वेट कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में शायद कोई और एंटर होने वाला है, या आपके पास दो चॉइसेस होंगी। 30, 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। हमारे पास है ब्लेसिंग्स। ओके, तो ये आपको, ये फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा, आप दोनों के लिए ब्लेसिंग होगी, ठीक है। मुझे लगता है आपने प्रे किया है इस तरह के पार्टनर के लिए, मैनिफेस्ट किया है, और फाइनली आपको मिलेगा इस तरह का पार्टनर। वी हैव अ ग्रीविंग। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप शायद इस वक्त किसी और के लिए रो रहे हो। यू आर डेफिनेटली गोइंग, आई एम सीइंग बटरफ्लाई, आई एम आल्सो सीइंग बटरफ्लाइज। सो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में भी, ठीक है। एंड वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। तो आप डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो। आप डेफिनेटली किसी के लिए रो रहे हो, या आप किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे हो, या आपने किसी को खोया है, उसका गम है आपको, जो अभी तक आप उस चीज़ से निकल रहे हो। लेकिन ये इंसान आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा आफ्टर दिस ग्रीविंग, आफ्टर दिस पेन, आफ्टर दिस लॉस, ओके। या आप दोनों ही, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बनोगे। शायद उन्होंने भी लॉस देखा है और आपने भी,
या आप हो सकता है इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हो। या आप इनको ड्रीम्स में देखोगे, पहले मिलने से पहले ये इंसान आपके ड्रीम्स में आएगा। वी हैव रूट चाक्रा, थ्रॉट चाक्रा। ओके, आई वॉज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट थ्रॉट चाक्रा, बिल्कुल यही चीज़ बात की है मैंने। लुक एट दिस थ्रॉट चाक्रा, ठीक है, थ्रॉट चाक्रा, एंड यहाँ पे भी थ्रॉट चाक्रा है। तो डेफिनेटली इस इंसान को शायद ऑलरेडी आप जानते हो और उनको बोलने में डिफ़िकल्टी होगी या एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो आपने प्लीज़ समझना है उसको। वी हैव अ थ्रॉट चाक्रा, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रूथ। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, और ये अगर ये पास वाले लवर हैं तो उनको शायद आपसे वो एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो, लेकिन वो आपके साथ बहुत लॉयल होंगे, ठीक है, वो आपसे बहुत लव करेंगे। या ये वो इंसान हो सकता है जिनको बोलने में डिफ़िकल्टी हो, एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो लव को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा देखा है कि उनको फिर ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी, और उन्होंने हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें लाइफ में देखी हों, तो आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा उनको। या ये इंसान को हो सकता है थ्रॉट चाक्रा का मसला हो, उनका ब्लॉक होगा थ्रॉट चाक्रा, या आपका थ्रॉट चाक्रा ब्लॉक्ड होगा, उनको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी, फीलिंग को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो आपने समझना है। या ये वो इंसान है आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया था अपनी फीलिंग को, ठीक है, और वो डेफिनेटली आप चेंज देखोगे उनकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। दे आर क्राइंग ओवर यू। ये वो इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, दे आर ग्रीविंग ओवर यू। वी हैव अ रोमांटिक लव, या ये डेफिनेटली रोमांटिक लव पाइल है। आपकी लाइफ में एक मैजिकल रोमांटिक लव एंटर होने वाला है। दिस इज़ अ रोमांटिक लव। सो ये जो लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, जो आ रहा है, ये लवर, ये रोमांटिक होगा, काफ़ी रोमांटिक, लेकिन शायद उनकी रोमांटिक या लव लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से होगी। उनको बोलना नहीं आता होगा, वो एक्सप्रेस करेंगे शायद फिज़िकल वे से या गिफ्ट दे के या कुछ भी तरह से, लेकिन उनका थ्रॉट चक्र क्लोज्ड होगा, ठीक है, तो आपने समझना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं होंगे। दे विल बी वेरी वेरी लॉयल टू यू, ठीक है, इट्स लाइक अ सोलमेट। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल होंगे, स्पेशली दिस पर्सन। सो 39 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, या 35, या आप या वो, या 30, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 13 हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप 13, 1, 9, 3 हो सकता है, या 5 ईयर्स का, ठीक है। तो ये काफ़ी रोमांटिक लव होगा। आप दोनों ही एक दूसरे से वक्त के साथ इस रोमांटिक लव में एंटर होगे, ठीक है, और आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आएगा ये लव। लेकिन टाइम के साथ ही आप एक दूसरे को समझोगे और ये चेंज आप दोनों की लाइफ में आएगा। लेकिन ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाएगा, और उनकी लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।